विगत कई वर्षों से यहाँ शिक्षा के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो ये 6,000 रुपया ये लॉलीपॉप मेट्रो ट्रेन से हवाई अड्डा से देश नहीं चलेगा। हाथ जोड़ रहे हैं, हमको फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। किसानों की जो समस्या थी सरकार में पूर्ण हो रही है। खाद और टाइम से मिल रहा है हम लोगों को। किसानों की समस्या पानी की है और खाद भी बहुत महंगा हो गई है। जिले महेंद्र पांडे 10 बरिस से हैं, वो आज तक हम उनकी शक्लें नहीं देखे हैं इस धानापुर में। नहीं, महेंद्र पांडे ने कुछ नहीं किया 10 साल। ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ न होगा। पूर्वांचल में कई वर्ष से घूमते घूमते एक चीज़ मुझे समझ में आई कि पूर्वांचल किसी बड़े शहर का इलाका नहीं है। बनारस और गोरखपुर को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा शहर बीच में नहीं है, सब छोटे शहर हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खासियत है पूर्वांचल की वो है छोटे छोटे कस्बे, और उनका अपना रंग है, अपना मिजाज है, अपने तरीके का प्राकृतिक उसका जो बनावट उसकी है वो है। वहाँ के लोगों की चेतना, वहाँ के लोगों का व्यवहार और तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूर्वांचल को अलग तरीके से रेखांकित करती हैं, वे कस्बे रेखांकित करते हैं। आज हम चंदौली लोकसभा क्षेत्र के सैयद राजा विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले धानापुर के इलाके में हैं और यहाँ अनेक प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं जिनका जीवन क्षेत्र जो है लंबा रहा है। उन्होंने एक लंबी ज़िंदगी जी है, उनके पास अनुभवों का खजाना है। चुनाव भी सिर पर है और हम चुनावी कवरेज के लिए ही निकले हैं, तो क्यों न उनसे बातचीत की जाए, यही सोचकर हम यहाँ बैठ गए हैं। क्योंकि यहाँ एक इस इलाके के बहुत महत्वपूर्ण कवि और बिरहे की शख्सियत जो हैं, कवि हैं मंगल यादव, वे हमारे सामने हैं। तो मैं उनसे ही शुरुआत करूंगा क्योंकि मंगल यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनको देखकर दूर से पहचाना जा सकता है कि ये कवि जी हैं। कवि जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धानापुर में आप हैं। धानापुर आपके इलाके का एक महत्वपूर्ण बाजार है, जी कस्बा है जी। तो धानापुर को लेकर आपकी स्मृतियाँ कैसी हैं? देखिए ऐसा है सर, हमारा धानापुर शहीदी धरती कहा जाता है। आज़ादी की लड़ाई में यहाँ थाना फूंका गया था 16 अगस्त 1942 को। तो यहाँ एक तो शहीदी धरती है, दूसरे विद्वानों की भी धरती रही है। यहाँ बड़े उच्च कोट के विद्वान, हिंदी के विद्वान आप जानते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर काशीनाथ सिंह, यही धानापुर धरती के क्षेत्र के रहे हैं। और संतों की भी धरती कही जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मैं कहूँ समाजवादियों की धरती, तो ये धरती समाजवादियों की भी रही है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है जी। और चंदौली में कई बार बड़े दिलचस्प चुनाव हुए। मसलन यहाँ से डॉक्टर नामवर सिंह भी एक बार चुनाव लड़े थे जी और हार गए थे जी। त्रिभुवन सिंह ने शायद हराया था या कौन? नहीं, त्रिभुवन सिंह से तो मेरे संज्ञान में है कि लोहिया साहब से चुनाव हुआ था जी। जब नामवर जी खड़े थे 1962 में शायद। हाँ, तो उस समय मुझे ज़रा कम जानकारी है उस समय की। बहरहाल ये बताइए मुझे कि इस इलाके की क्या खासियत है? गंगा नदी के किनारे का ये इलाका है जी और धनखर इलाका भी माना जाता जी है। जी। तो यहाँ किस तरह के लोग बसते हैं? अब यहाँ देखिए करीब करीब जाति धर्म के आधार पर देखा जाए तो हर एक बिरादरी के लोग। अब यहाँ धानापुर बाज़ार जब बनारस ज़िला हुआ करता था तो बनारस ज़िले के 2 गांव मशहूर थे बड़े जनसंख्या के हिसाब से, एक चौबीपुर के बगल का धरहरा और एक धानापुर। तो धानापुर कस्बे में काफ़ी संख्या में मोहम्मदन लोग हैं। अगल बगल के इलाके में राजपूत लोग भी हैं, यादव लोग भी हैं, बाकी छिटपुट और सारी जातियां हैं। तो लोगों में आपसी तालमेल रहता है और बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ तो मैं आपको बताऊं, मुसलमान हिंदू मिल करके एक दूसरे के त्यौहार में भी सहयोग करते रहे हैं, शरीक होते रहे हैं। लेकिन अब कुछ राजनेताओं ने ऐसा माहौल बना दिया है हिंदू 1992 न होता तो शायद बहुत अच्छा होता। जी 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 जी। आप एक शिक्षक रहे हैं जी। और एक शिक्षक के नाते
आपसे अगर पूछा जाए जी। कि शिक्षा की स्थिति कैसी है इधर, जो पिछले 20-25 वर्ष पहले और अभी? देखिए, पिछले 20-25 वर्षों के अंदर अगर देखा जाए तो कुल मिला जुला के शिक्षा में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। ये इलाका ऐसा रहा है, बुद्धिजीवियों का इलाका तो ज़रूर रहा है, लेकिन यहाँ एक डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कैलाश नाथ जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे यूपी में, तो उनके ज़माने से एक डिग्री कॉलेज खुला है और एक तो नवोदय विद्यालय वहाँ रामगढ़ में खुला है। नहीं तो इधर विगत कई वर्षों से यहाँ शिक्षा के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो एक जो यहाँ बड़ी- तक कि एक बार तो यहाँ के शिक्षा मंत्री, हमारे यहाँ के सांसद जो वर्तमान में हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी थे, तो उनको पूरा अधिकार मिला था। वो चाहे होते तो कोई और केंद्रीय विद्यालय वगैरह खुलवा सकते थे, लेकिन उनके टाइम में भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भागकर शहर में जाना पड़ता है लोगों को, और शहर में वही लोग जब जा पाएंगे जो संपन्न हैं, जिनके पास पैसा है। शिक्षा तो बहुत मंगीन हो गई है, गरीबों के शिक्षा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो वे, इसका मतलब है कि वे नौजवान फिर बहुत धीरे धीरे पिछड़ते गए होंगे। हाँ, पिछड़ते गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये मुझे बताइए कि जो इस पिछड़ेपन का राजनीतिक रूप से क्या लाभ उठाते रहे हैं लोग? अब पिछड़ेपन का राजनीतिक लाभ तो गांव देहात की जनता है। अब वो एक बार अगर कह दिया किसी ने, चलो भाई वोट दे दो, वोट दे दो, तो वोट तो दे देते हैं। लेकिन आज की नई पीढ़ी जो है, आज की नई पीढ़ी उस चीज़ को फील कर रही है कि हम किसी के कहने पर, क्योंकि अपना भविष्य देख रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं कि पढ़ लिख करके, ग्रेजुएशन करके, बीएड करके, बीटीसी करके, बीटेक करके तमाम क्वालिफिकेशन लेके बेचारे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अभी बीच में पुलिस की भर्ती में पेपर लीक हो गया, आसरा लगा के बहुत सारे नौजवान भरे थे। कंपटीशन होता तो उसमें कुछ न कुछ नौकरी पाते ना, लेकिन बेकार बेचारे घूम रहे हैं सब। तो ऐसी स्थिति में अब उनके अंदर थोड़ा हीन भावना हो गई है, और हीन भावना हो गई है। इसी स्थिति में वो नौजवान बड़ा क्षुब्ध है। तो ये जो चुनाव है उसमें क्या आपको लगता है कि नौजवान अपने उस क्षोभ का कुछ जी उपयोग करेंगे? बिल्कुल उपयोग करेंगे। नौजवानों में बड़ा रोष है, बड़ा क्षोभ है, और उनके संज्ञान में ये बात है कि इस गवर्नमेंट ने हम लोगों को नौकरी नहीं दिया। हम लोगों की नौकरी लगने का जो प्रावधान था, पेपर लीक हो गया, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसी स्थिति में बेकार सड़कों पे नौजवान पढ़े लिखे घूम रहे हैं। तो ये नौजवान बदलाव चाहते हैं। धन्यवाद जी। जयप्रकाश यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं जयप्रकाश? मैं धानापुर, गांव सभा धानापुर, नरौली के रहने वाला हूँ। अच्छा, नरौली क्या गंगा किनारे हैं? जी जी हाँ, नरौली गंगा के तट पर है। अच्छा, पिछले दिनों कुछ यहाँ के पूर्व विधायक ने एक यात्रा निकाली थी, कटान विरोधी यात्रा। जी जी हाँ, मनोज कुमार डबलूस। तो क्या आप उस कटान से कुछ आपका नुकसान होता है या नहीं होता? नहीं, कटान से तो नुकसान होता है। एक अच्छी सोच थी हमारे पूर्व विधायक का, और उसमें सफलता अभी नहीं मिली है। आगे देखिए मेरी सरकार बनती है, हो सकता है सफलता मिले। कटान तो आज से नहीं बल्कि कई साल से, हाँ, ऐसी बहुत समस्या पहले हो से गई। चल रहा है। क्या यहाँ जो लोग मंत्री और सांसद रहे हैं, उन्होंने कभी इस समस्या की तरफ कुछ नहीं, महेंद्र पांडे 10 बरस से हैं, वो आज तक हम उनकी शक्लें नहीं देखे हैं इस धानापुर में। बहुत से लोग शक्ल नहीं देखे, उनकी हम शक्ल नहीं लेकिन देखे, फोटो अखबार में देखते हैं। जी जी जी, अखबार में निकलती और है। वो कटान का देखेंगे, वो जब जिसकी शक्ल हम नहीं देखते हो तो कटान के बारे में वो क्या जानेंगे। लेकिन वो सांसद हैं, मंत्री भी हैं, सोचते हैं कि वो भारी मंत्री हैं, लेकिन आज भारी उद्योग मंत्री, भारी उद्योग मंत्री हैं, तो लेकिन भारी मंत्री हो गए। हाँ, भारी मंत्री है, अब तो भारी मंत्री है। ये बताइए कि चुनावी हवा है, जी। इधर का मिजाज क्या है? इधर का हमारा देखिए, इस समय वीरेंद्र सिंह का हवा चल रहा है, और हम लोग पूरा तन मन धन से लगे हैं। हाँ, वीरेंद्र सिंह को जिताना है। वो जो 400 पार का नारा है वो क्या होगा? वो हवा हवाई है। तो वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, इस इलाके में क्या वादा कर रहे हैं? वीरेंद्र सिंह, हाँ, वीरेंद्र सिंह अभी देखिए बहुत वादा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बातों पर खरा उतरेंगे।
सरकारें आती हैं और जाती हैं, जी लोगों का वादा वहीं रह जाता है, लोगों का जीवन भी लगभग वहीं रह जाता है। जी 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 तो ये जो भविष्य में सरकार बनेगी, चाहे मोदी की बने, चाहे राहुल की बने, चाहे जी, किसी जी। और की बने, तो उससे क्या उम्मीदें आपकी रहेंगी? देखिए, अगर हमारी सरकार बनती है, जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, तो उससे कुछ उम्मीद है, और ये जो वर्तमान में सरकार है उससे कोई उम्मीद नहीं है। तो लोग कह रहे गाल बजाऊ सरकार। आप अपना नाम बताइए। सर सच्चिदानंद विश्वकर्मा। सच्चिदानंद विश्वकर्मा। तो सच्चिदानंद जी, आपका कुछ तो मत होगा ही, आप क्या करते हैं वैसे? हमारा जो है सर कार्य एक टीचिंग का कार्य है, टीचर। एक प्राइवेट टीचर है। तो टीचर तो भविष्य को शेप देता है, आकार देता है। तो सर भेष अगर आधार अगर कोई भविष्य का रहे, आज हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख करके आज हमारा जो एजुकेशन इतना महंगा कर दिया गया है कि गरीब घर के बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो क्या आप सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं? नहीं, एक प्राइवेट टीचर हम हैं, और एक प्राइवेट टीचर किस तरह से जीवन यापन करता है इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। मुझे वो परेशानियां बताइए जिनसे लगातार आप दो चार होते हैं। परेशानियां बहुत सारी हैं सर, ये कहने की बातें नहीं हैं, और महज एक औपचारिकता है जिसको हम लोग अच्छी तरह से पत्र पत्रिकाओं और मीडिया के माध्यम से जानते हैं। ये केवल एक भुलावा होता है, कहने को तो कुछ बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसके आगे ना बोले तो बेहतर है, क्योंकि हम जिस हालात से एक प्राइवेट टीचर अपन जीवन यापन करता है, उसके लिए सरकार का न तो कोई व्यवस्था है, जैसे तैसे वो बेचारा जबकि पढ़ा लिखा अच्छा खासा होता है, उसकी योग्यता के ऊपर हम नकारात्मक भाव नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वो किस तरह से उदासी में अपना जीवन व्यतीत करता है वो वही जाने। मुझे लगता है सरकारी टीचर के मुकाबले प्राइवेट टीचर के कंधे पर ज़्यादा भार है, उसको अपनी योग्यता को ज़्यादा मांझना और ज़्यादा लोगों को देना पड़ता है। वो बाज़ार में, खुले बाज़ार में खड़ा है, जहाँ उसको अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनानी है, जहाँ अपनी ताकत भी बनानी है। तो अब लगातार चीज़ें अब देखिए प्राइवेट हाथों में जा रही हैं, आप भी उसको देख रहे हैं। तो देश का भविष्य क्या आपको देश का भविष्य, मैं तो पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ कि शिक्षा और हमारे प्रदेश की या किसी भी प्रदेश की जो सरकारी स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। ऐसी घटनाएं सुनने को मिलता है और शर्म आता है कि एक सरकारी टीचर हो करके इस तरह की गंदी हरकत लोग करते हैं, जिससे हम लोगों के लिए बहुत ही दुख की बात होती है। लेकिन उन लोगों के लिए मैं ऐसा नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग जो है पूरी तरह से एकदम ट्रेंड है, अच्छे टीचर आते हैं, लेकिन कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, बच्चे क्यों नहीं स्कूल में आ रहे हैं, क्या नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें सरकार का मैटर है। हम लोग प्राइवेट वाले जो होते हैं पूरी तरह से जोर लगा करके एक कम पैसे में बच्चों को पूरी तरह से ट्रेंड करके हम लोग निकालते हैं, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, क्या नाम हो बतावा? बीएन सिंह अच्छा, उर्फ बलवंत सिंह, धानापुर, पश्चिम कोट जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं हम? ठेका का काम करते हैं हम। अच्छा, ठीक। किस तरह का ठेका? और ठेका रोड का, सड़क का, आदमी का ठेका करीला। आदमी का कैसे करते हैं? हाँ, वहू का ठेका होला। नहीं, कैसा? कैसा होला? तो के मुआइब तो रुपया ले। ओहो, तो ये भी काम आप करते हाँ, ये भी करते हैं। हैं? तो अभी तक कितना काम इसमें सफल कितने हुए? ना, बहुत सफल हो गया, पूरा माइज कुरुक्षेत्र हो गया। आप समझिए बात को, हम क्या कह रहे हैं उसको समझिए। ओवर ब्रिज से, मेट्रो ट्रेन से, हवाई अड्डा से देश नहीं चलेगा। हाथ जोड़ रहे हैं। हमको फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। आप हर गांव में जाके देखिए, दरवाजे दरवाजे ताश फेंक रहे हैं, अपना जिंदगी बिता रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए, ये आपके इलाके के जो सांसद महोदय हैं जी, वो उद्योग मंत्री? नहीं, महेंद्र पांडे ने कुछ नहीं किया 10 साल तक। कुछ नहीं किया? यार कुछ नहीं किए। लोग कह रहे हैं उनको देखो नहीं, दानापुर में कुछ नहीं किए, हम लोग देखे भी नहीं। तो बताइए कैसे वो हार रहे हैं, जीत नहीं रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। 2.5 लाख वोट से हार रहे हैं। नोट करिए आप। नोट तो ये नोट हो रहा है। जी 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 जी। अच्छा, इस इलाके की कौन सी समस्या? आपने बताया बेरोजगारी है एक बड़ी समस्या। बेरोजगारी है सरकार। यहाँ आपको बता दें, हमारे कोरोना काल में, महामारी की बीमारी में, हमारे बच्चे महाराष्ट्र गुजरात से पैदल चल के आए, बीवी बच्चा लेके आए। कैसे आए, क्यों आए? ठीक। उस चीज को आप नहीं समझ पा रहे हो। 3 महीना ये लॉकडाउन लगा था, पान नहीं मिला था, गुटखा नहीं मिला था, चाय नहीं मिला था, पुलिस पीट रही थी हम लोगों को,
घर से बाहर मत निकलो। राजनाथ सिंह चंदौली जनपद के रहने वाले हैं, देश का रक्षा करत हूँ, अपर रक्षा न कैला। एक थे जो ना तो मिलिट्री कैंप ना खोला। कुछ भाषा है लोग जैसे हाँ। बुरा लगता है। हाँ। मऊ को कल्पनाथ राय मऊ बना दिए, राजीव गांधी जहाँ थे वहाँ बना दिए, इंदिरा जहाँ थी वहाँ बना दी, सोनिया जहाँ थी वहाँ बना दी, प्रियंका जहाँ है वहाँ बना दी। ये आवत वहाँ गुजरात छोड़ के बनारस में मार चंदन टीका गंगा जी नहात हुआ। इका नहात हुआ गंगा जी। हमारे हिंदू ना है, अहिर हिंदू ना हुआ, ठाकुर हिंदू ना हुआ, कुल इनके मियाँ समझ में आओ तो मोदी जी के समझा दो, मोदी जी के बात समझिए आप। सही बात है। तो ये जो ना मंदिर वंदिर बनवौलन है उनके खाली मंदिर है रही, मस्जिद कहाँ जाई? तो उसे कोनो लाभ न ना कोई लाभ नहीं है। नहीं, उनके कोनो लाभ न हो। अरे भोजन हमन के चाहिए, कपड़ा चाहिए, हमन के खाए के चाहिए। 1200 रुपया डाई हो गई, यूरिया हो गई 1400। 5 किलो किसान हुआ, मोदी किसान हुआ। एक मिनट, आपका नाम क्या है? हमारा नाम आरबी सिंह है। अच्छा, हाँ, तो आप कहते हैं और अब की बार 400 पार 400 पर, हाँ 400 पार 400 भाई बोल रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का विकास हो रहा है। हर जहाँ भी देखिए ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ न होगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विरोधी लोग। विरोधी हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो क्या होगा चुनाव में, क्या होगा? चुनाव महेंद्र नाथ पांडे जी जीत रहे हैं, मोदी जी की सरकार बन रही है। बन रही है भाई, कोई हाथ उठावे तो कम से कम लगे कि को हाथ ना ये इन लोग का पता ही नहीं चलेगा, ये भोगते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, अरे सर्व समाज कुछ नहीं होगा इन लोगों से। ये लोग ऐसे ही चिल्लाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात। आइए आइए, आप ही आइए, हाँ आओ मनीष भाई। मनीष सिंह आइए। आइए आइए। आपका नाम क्या है? मनीष सिंह मातपुर जी। क्या करते हैं आप? जी अभी यही किसानी उसानी पिताजी के साथ रह के कर रहे हैं अभी। किसानों की क्या समस्या है? किसानों की जो समस्या थी सरकार में पूर्ण हो रही है। खाद और टाइम से मिल रहा है हम लोगों को सारी। पहले जो गेहूँ पिताजी के ज़माने में यही 3 कुंटल 2.5 कुंटल बीघा के हिसाब से जा रहा था, इस समय 12 कुंटल 13 कुंटल बीघा के हिसाब से जा रहा है। मैंने पिछले दिनों चंदौली में धान वाले इलाके में रिपोर्ट किया, वहाँ उन लोगों की समस्याएं बहुत सारी हैं। खरीद की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में आपका? उसमें कुछ अधिकारियों के कारण, अधिकारी लोगों के कारण कुछ खरीद में बाधा थी, लेकिन वो भी हल हो गया। जैसे क्या क्या बाधा थी वैसे? कुछ वही लेने होने में, पहले जो पुराना सपा सरकार में जो पुराना जितना भी स्टोर बना था, पानी के कारण पानी लग जाता था, वो हो जाता, भीग जाता था अनाज, इसी कारण थोड़ा अधिकारी बाधा में थे। लेकिन सारा काम इस सरकार में हो चुका है। तो बीजेपी अभी कुल मिला के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः जी होगा ना? जी जी। आपका नाम क्या है? हरिशंकर सिंह। हरिशंकर सिंह। क्या करते हैं हरिशंकर जी? हम लोग किसान हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत राजनीति वगैरह करते हैं। राजनीति भी करते हैं। क्या किसी पार्टी में है? समाजवादी से। अच्छा, किसानों की क्या समस्या है जो इस इलाके में है? किसानों की बहुत भारी समस्या है, खाद बीज समय से नहीं मिलता है, महंगाई चरम सीमा पर है। कुछ लोग कहते हैं ये खाद बीज नहीं मिलता तो लोकल समस्या है, राष्ट्रीय समस्या बताइए। देखिए, राष्ट्रीय समस्या में मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री तो कोई है ही नहीं। देखिए, आप जब भी चुनाव आता है, ये बोला हमसे काम, जो भी कह रहे हैं, मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री तो कोई है ही नहीं। हमेशा जब चुनाव आता है तो नए नए मैटर लेकर के मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं। मंदिर और मस्जिद से मतलब थोड़ा देश में है, देश में चौमुखी विकास से मतलब है। चौमुखी विकास का क्या मानक होना चाहिए? मोदी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में ये रोड देखिए, रोड से चली, ओवर ब्रिज से चली, और मेट्रो ट्रेन से चली, यहाँ बस का भाड़ा ना आता, हवाई अड्डा से चली। जितने ID कार्ड इधर देखिए आप देखेंगे तब ना। 40 रुपया बस का भाड़ा ना। आरबी सिंह जी, अभी अभी हम जो है चहनिया से मुगल सराय वाले सड़क पर गए और बहुत खराब सड़क। काम लगा हुआ है, ठेका हो गया उसका भी। नहीं, वो काम लगा हुआ है। हाँ, देख रहे हैं उसको, कैली वाली को काम लगा हुआ है, उसका हो गया है ठेका।
हाँ काम चल रहा है। लेकिन मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ बनारस में, वहाँ कम से कम मैंने 15 साल पहले देखी जो सड़क, वो जस की तस है, गड्ढा इतना है कि वहीं से चलते हुए जब हम गाड़ी से चलते हैं तो देखिए हमको समझ कांग्रेस आता ने है। 70 साल शासन किया, कांग्रेस ने 70 साल शासन किया और विकास अधूरा ही रहा। अभी हमारे नेताजी मोदी जी 10 साल हुआ है, धीरे धीरे विकास हो जाएगा। पूरा कर दिया तो इनको भी 70 साल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 70 में 140 साल देना चाहिए। चलिए दिए कोई देगा भाई 70 साल, कोई देने वाला है? समय किसी के बस में थोड़ा दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा? अब 400 पार। हाँ, का नाम बा? हमारा कमालुद्दीन खान नाम हम पठानी जात का यार तैसे लटक जा, बैठ जा जी। बैठ जा। हम अपने मोदी जी के पूरे सहयोगी हैं। हमारा जब तक वो रहेंगे तब तक हम रहेंगे। का करल है? प्लम्बर मिस्त्री है। अच्छा, तो यहाँ मैंने कौन सा? अरे हमन के सरकार आज लाइट बिल्कुल बढ़िया मिला, रोड भी बन गल, हमन के पूरा व्यवस्था मिली। तनी समय उनके और चाहिए। अभी तो 10 साल भल, और 10-20 साल मिली। राशन फ्री का खा थी जा, हरामी का गोता खा के मारा, सेती का गंगा हरामी का गोता मारा खा के। अगर ईमानदारी हुई तो वोट करिया, नहीं तो उनके पे दखल करता। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम नगीना यादव। क्या करते हैं राम नगीना जी? और यही खेतिया गृहस्थी करते हैं। अच्छा, खेती गृहस्थी मैंने देखा कि इस इलाके में, पूर्वांचल में खास तौर से, जैसे प्रेमचंद ने जिस किसान का चित्र खींचा था कभी, उस तरह के किसान अब नहीं। अब उनका कुर्ता कलफदार है किसानों का, ज्यादातर बड़े किसान हैं। हाँ। अरे कोरवा में चिल्लरे कहाँ हो? अच्छा, ये बताइए मुझे कि किसानों की क्या समस्या है इस इलाके में, जो यहाँ ट्रेडिशनल और क्लासिक समस्या है? देखिए, यहाँ किसानों की समस्या पानी की है, और खाद भी बहुत महंगा हो गई है। जो खाद हम लोगों को यूरिया 50 kg आती थी, अब उसमें 5 kg यूरिया चोरी हो गई, और दाम वही है। तो यूरिया पहले से 5 किलो कम होता होगा? हाँ, पहले से 5 kg बोरे में। सिली हुई बोरी में से कहाँ से निकालेंगे? नहीं, तो वो तो ऊपर से आ रही है कम करके ना। तो ये पॉलिसी का मैटर है। हाँ, ये पॉलिसी का मैटर है। तो इस मैटर को के पीछे क्या कारण आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस का ज़माना था, उस समय जो है हम लोगों को सुगमता से ये DAP मिल जाया करती थी, खाद मिल जाया करती थी। उस समय 50 kg यूरिया आती थी, अब यूरिया 45 kg आ रही है। तो दिक्कत तो है, दाम उतना ही है। दाम उतना ही है। अब जैसे यहाँ कुछ किसान MSP की बात करते हैं। हाँ, पूर्वांचल के किसान MSP को लेकर पंजाब जैसी बात नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि जब हमारा तैयार माल होता है हाँ, तो उसकी खरीद ही नहीं होती। ये नहीं प्रॉब्लम होती बता रहे हैं। हाँ। क्या ये प्रॉब्लम है? है प्रॉब्लम है। अब हम लोग अपना धान लेके जाएंगे यहाँ सोसाइटी पे, तो नंबर से वहाँ तौलाई होती है। नंबर के तोलवा का वहाँ नंबर सुन लीजिए, नहीं तो वैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था होनी चाहिए ना। हमारा उपज जो है गया तो सुगमता से, हमें 1 हफ्ता टेंट लगा करके वहाँ इंतजार करेंगे, और हमारा नुकसान होगा ना। हमारा नुकसान होता है। हम भाड़े का ट्रैक्टर लेके जाते हैं, अब ट्रैक्टर तो वहाँ नीचे उतार के चला आता है। अब वहाँ अपना भौरी चोखा लगाइए और 1 हफ्ता इंतजार कीजिए। दाम कब मिलता है? पैसा कब आता है? खाते में आता है? खाते में पैसा आता है। पैसा मतलब 1 महीना में पैसा मिल जाता है। पैसा तो मिल जाता है सुगमता से, लेकिन अब सवाल है कि इंतज़ार जो करना पड़ता है, इसलिए जो मतलब किसान हैं, अब वो अपने उपज को मतलब बिचौलियों को बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। मैंने देखा है ऐसी जगह कि कांटा लगा हुआ है इधर बिचौलियों का। हाँ। उधर खरीद केंद्र है। हाँ। खरीद केंद्र में आपको इंतजार करवाया जाएगा। कांटे वाला कहेगा हम इतना कमे दे रहे हैं, लेकिन पैसा तुरंत तो दे रहे हैं। ये मामला है। हाँ, ये है पक्का हाँ, है। तुरंत दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पूरे पूर्वांचल में, क्या बल्कि मैं तो सब जगह पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ। ये चीजें हैं, और जहाँ जहाँ सरकारी खरीद केंद्र है, वहाँ धान कई बार मैंने देखा कि रखे रह गए, बारिश हुई,
भीग गया और वो बिल्कुल जो है फिर औने पौने दाम में निपटाया गया, ये समस्या है। हाँ, ये समस्या तो ये समस्या जटिल यहाँ है समस्या कि नहीं? है तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जो है अब समय जो ज़्यादा लेते हैं, अब चूंकि हम वहाँ न उतना समय हमारे पास नहीं है, हम उस माल को अपने उपज को बिचौलियों को बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। और दूसरी बात, हम आपको कुछ व्यक्तिगत बात बताते हैं। हम चूंकि लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं, लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी अक्टूबर महीने में ही वो मतलब आश्वासन दिए 1 जनवरी से लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान राशि 5,000 बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये मई चल रहा है, अभी उस पे कोई चर्चा ना कोई बात विचार कुछ नहीं। और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जब हम लोगों का हर साल 26 जून को हम लोग काला दिवस मनाते हैं, जब इमरजेंसी लागू हुआ था उसका काला दिवस मनाते हैं। लेकिन मोदी जी कई बार पेपर ओपर में भी आया था कि लोकतंत्र सेनानियों को हम मोटी रकम देने जा रहे हैं, लेकिन आज तक माननीय मोदी जी लोकतंत्र सेनानियों को कुछ नहीं दिए। ये मतलब कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा एक वो अपना मुद्दा रखा था। हम लोग जीते जागते प्रमाण हैं इमरजेंसी के, लेकिन उन्होंने आज तक से कुछ नहीं किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। आप फिर एक बार कह रहे थे कुछ, आप केवल 400 पार का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने सवाल उठाया किसानों की समस्याओं का। अध्यक्ष जी को बुलाइए, किसान परिवार से ही आते हैं। किसानों के पास कोई समस्या नहीं है, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने धानापुर चौराहे पर देखा होगा कि आसपास के जो किसान लोग हैं यहाँ आए थे, उनकी अपनी समस्याएं हैं। किसान नेता अपनी तरीके से किसानों की समस्याओं को कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो तरल गरल ले चुके हैं, जो घोड़े पर सवार हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं, अपनी बातें हैं, उनकी अपनी भक्ति है, और उसको लेकर भी वो दावा कर रहे हैं कि वो सही है और फिर से एक बार मोदी सरकार आएगी, 400 पार आएगी। लेकिन यहाँ के किसान अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं, युवा बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग अपने मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। बहुत दूसरे लोग भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गाँव के लोग के लिए। मैं राम जी।